पायलट ने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक प्लान बी को चुना और इसके बाद ओसामा बिन लादेन के अहाते में ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर उतारे। प्लान ए के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को लादेन के शयन कक्ष की छत पर मंडराते रहना था ताकि कुछ सील रस्सियों के सहारे वहां उतरकर सोते हुए बिन लादेन को अचंभित कर दें। लेकिन पायलट ने प्लान बी को चुना और अपने हेलीकॉप्टर को घर के अहाते के बाहर खेतों के बीच उतारा। अहाते के बाहरी इलाके पर नियंत्रण करने के लिए सील का एक छोटा दल दोभाषिए और कुत्ते कैरों के साथ नीचे उतरा। कैरों को खासतौर पर प्रशिक्षित किया गया था कि वो अहाते के से बाहर किसी व्यक्ति को जाने ना दे और बाहरी लोगों को अहाते के पास ना पहुंचने दे। कैरों को इस मिशन में इसलिए भी लगाया गया था क्योंकि अधिकतर मुसलमान कुत्ते को नापाक समझते हैं और उससे दूर रहते हैं। पाकिस्तान में रात के 11 बज चुके थे। ओसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ सोने जा चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब मौत उससे चंद कदम दूरी पर है। पाकिस्तान के एबटाबाद में उस समय रात के 11 बज चुके थे। बिन लादेन का परिवार सोने जा चुका था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आधे घंटे का समय अंतराल था। जलालाबाद में उस समय रात के 10:30 बजे थे। 23 सदस्यों की अमेरिकी नौसेना की सील टीम 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में चढ़ने की तैयारी कर रही थी। इस टीम के साथ एक पाकिस्तान के दोभाषिए, जिसे सैनिक भाषा में टर्प कहा जाता है, के साथ साथ कैरो नाम का एक कुत्ता भी था, जिसने सील सैनिकों की तरह ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। आधे घंटे बाद 11 बजे 2 ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर से जलालाबाद सैनिक हवाई अड्डे से पूर्व में पाकिस्तान की सीमा की ओर उड़ान भरी। दरअसल ओसामा बिन लादेन का किलेनुमा घर ही उसके मौत का कारण बन गया। घर के कमरों में खिड़कियां न होने की वजह से ओसामा बिन लादेन जान ही नहीं सका कि बाहर अमेरिकी सील कमांडो अपनी पोजीशन ले। उधर घर की ऊपरी मंजिल के शयनकक्ष में बिन लादेन अपने ही सुरक्षा इंतजामों का शिकार हो गया था। उसके कमरे में बहुत कम खिड़कियां थीं। ये खिड़कियां इसलिए बनवाई गई थी कि कोई उसके कमरे में झांक ना सके, लेकिन इसकी वजह से उसके लिए ये भी देख पाना असंभव हो गया कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही सील दूसरी मंजिल की तरफ बढ़े, उन्होंने लादेन के 23 साल के बेटे खालिद को देखा और उन्होंने सीढ़ियों पर ही उसे गोली मार दी।